ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आपका नया शुरू हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, पी बी पी हर पी बी पी पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद एच एच वी हर बोले सोना चांदी तोले। पी बी पी अपॉन एच एच बी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। सोना का मतलब होता है साइन से और चांदी का मतलब होता है कॉस से। और तोले का मतलब होता है टेन से। इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक, इसका रेसिप्रोकल होता है सेक, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट। ये रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल हो गए। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। पी फोर पंडित, बी फोर बद्री, पी फोर प्रसाद, एच फोर हर, बी फोर बोले सोना चांदी तोले। सोना मीन्स हो गया साइन, चांदी मीन्स हो गया कॉस और तोले मीन्स हो गया टेन। सोना चांदी तोले। अब देखिए, टी आर का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए कोसेक ए। साइन होता है पी अपॉन एच, कॉस होता है बी अपॉन एच, टेन होता है पी अपॉन बी, कॉट होता है बी अपॉन पी, सेक होता है एच अपॉन बी, ये होता है एच अपॉन टी। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच होता है हाइपोटेन्यूज, तो साइन होता है पी अपॉन एच, कॉस होता है बी अपॉन एच, पी फोर पंडित, बी फोर बद्री, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। अब इसके बाद देखिए, साइन क्या होता है पी अपॉन एच,
साइन का रेसिप्रोकल होता है देखो कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टेन का होता है कोट। साइन क्या है पी अपॉन एच, तो कोसेक क्या हो गया एच अपॉन बी। कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, तो सेक क्या हो गया देखो एच अपॉन बी। टेन क्या है पी अपॉन बी, तो कॉट क्या हो गया बी अपॉन पी। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद देखिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, इसके सामने की साइड होगी अपोजिट, अपोजिट, और ये साइड बोली जाएगी, ये अपोजिट साइड हो गई, ये हो गई बेस और एडजेसेंट साइड। ये एंगल कैसा है एक्यूट एंगल है, ये अपोजिट साइड हो गई, ये एडजेसेंट साइड हो गई, और ये हो गया ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए बी पे 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये एक्यूट एंगल ले रहे हैं हम ए, तो इस एक्यूट एंगल ए के लिए अपोजिट साइड ये होगी, अपोजिट साइड, और ये एडजेसेंट साइड हो गई, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब देखिए इसके बाद इसको क्या बोलेंगे P, और इसको बोलेंगे B, और इसको बोलेंगे H। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो गया देखो BC अपॉन AC। कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया AB अपॉन AC, यानी P अपॉन H है और ये B अपॉन H है। टेन ए इक्वल टू क्या हो गया BC अपॉन AB, यानी P अपॉन B हो गया। इसका रेसिप्रोकल कर दें H अपॉन P, तो ये कोसेक A हो गया ए एंगल के लिए। H अपॉन B कर दें तो ये सेक A हो जाएगा, और B अपॉन P कर दें तो ये कॉट A हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, और 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और अदर जो थर्ड साइड होती है उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। हमें इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो साइड गिवन है, यानी टू साइड गिवन है, तो थर्ड साइड को निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इस पे। पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाया देखो इसमें, पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए सेकंड टाइप, हमें ये ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, और इस एंगल को लेके चले हम एक्यूट एंगल, इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गई सामने की साइड, ये B हो गया और ये H हो गया। तो साइन C इक्वल टू आ गया AB अपॉन AC, कॉस C इक्वल टू आ गया BC अपॉन AC, और टेन C इक्वल टू आ गया आपका AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। टेन क्या होता है P अपॉन B होता है। अपोजिट साइड विल बी ए परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड इज ए बेस, और अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल इज ए हाइपोटेन्यूज।
इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे राइट एंगल है, ए सी हो गया, जिसमें ए बी 24 दे रखा है, बी सी 7 है। तो देखिए फाइंड क्या करना है यहाँ पर, साइन ए कॉस ए, दूसरा पॉइंट क्या है, साइन सी कॉस सी, ये फाइंड करना है। देखिए देखिए सॉल्यूशन in right angle triangle ABC, RT means right angle. In right angle triangle ABC, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है 24 और BC कितना है 7, 576 हो गया, ये 49, 625 हो गया AC का स्क्वायर। AC कितना आ गया 25 आ गया, AC 25 आ गया, AC 25 आ गया। तो देखिए हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए। साइन ए निकालना है, ए के लिए अपोजिट साइड क्या होगी बी सी। साइन ए इक्वल टू देखो बी सी अपॉन ए सी, 7/25। कॉस क्या हो गया ए बी अपॉन बी सी, 24/25। साइन ए भी निकाल दिया, कॉस ए भी। जब इस एंगल को ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया, ये एच हो गया। अब इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट, साइन सी लेना है। सी एंगल के लिए अपोजिट साइड ये हो गई ए बी अपॉन ए सी, तो 24/25। कॉस सी इक्वल टू क्या हो गया बी सी अपॉन ए सी, 7/25। ये साइन सी और कॉस सी निकाल दिया। कोई भी एक्यूट एंगल लेके चलें, उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और एडजेसेंट साइड बेस होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है, ये आर है और ये पी है। EQ 12 दे रखा है, ये 12 हो गया, ये 13 दे रखा है। देखिए फाइंड क्या करना है, tan P माइनस cot R, ये निकालना है। सॉल्यूशन इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, H इक्वल टू 13, ये भी छोड़िए, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा रहे हैं, देखो ये 13 का स्क्वायर, PQ कितना है आपका 12, 12 का स्क्वायर और ये QR का स्क्वायर। 169 इक्वल टू 144 प्लस QR का स्क्वायर, 169 माइनस 144 इक्वल टू QR का स्क्वायर,
25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर 5 इक्वल टू क्यू आर। ये देखो 5 निकाल लिया, क्यू आर निकाल लिया यहाँ पर। इसके बाद देखिए हमें फाइंड क्या करना है, 10p माइनस कोट आर। 10p, देखो ये p एंगल है, देखो यहाँ पर तो p एंगल को उंगली रखिए, इसके सामने की साइड हो गई परपेंडिकुलर, p अपॉन b होता है, ये तो h ही रहेगा, ये तो फिक्स है, अपॉन 12। अब देखिए आर एंगल पे आ गए, आर एंगल कोट क्या होता है, b अपॉन p होता है, तो ये भी 5/12 आ गया। तो कितना हो गया, देखो 10p, तो p पे उंगली रखिए, p पे रखा तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, तो p अपॉन b होता है, तो 5/12 हो गया। r पे उंगली रखिए तो ये p हो गया, ये b हो गया, कोट क्या होता है, b अपॉन b होता है, 5/12 हो गया। सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना आ गया, 0 आ गया। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, साइन ए इक्वल टू दे रखा है, देखो 3/4। फाइंड क्या करना है, cos ए और tan ए की वैल्यू। इनकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन, साइन ए इक्वल टू होता है p अपॉन h इक्वल टू 3/4। p तो 3 हो गया, h कितना हो गया 4। h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है देखो 4, p कितना है आपका 3, b पता नहीं। 16 इक्वल टू 9 प्लस देखो b स्क्वायर, तो 16 माइनस का 9 इज इक्वल टू द b स्क्वायर। 7 इक्वल टू b स्क्वायर, स्क्वायर रूट 7 इक्वल टू b। यहाँ से हमने बेस निकाल लिया। एंगल क्या है आपका, a है, तो a एंगल को एक्यूट बनाइए, देखो ए बी सी, ये एंगल एक्यूट बना दिया। इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये 3 हो गया, h4 है, बेस हो गया √7 हो गया। देखिए अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, cos ए b अपॉन h होता है, तो √7/4 हो गया। tan ए इक्वल टू हो गया देखो p अपॉन b, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया 3 अपॉन √7। जिस एंगल को दे रखा होता है, जैसे कहीं दे दिया साइन ए, तो ए एंगल पे उंगली रखेंगे तब वैल्यू निकालेंगे। कहीं दे रखा है साइन बी, तो बी एंगल को एक्यूट लेना है, उसके सामने की साइड अपोजिट साइड विल बी ए परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड इज ए बेस और थर्ड साइड इज ए हाइपोटेन्यूज। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A is equal to the, फाइंड क्या करना है, देखिए साइन ए इंटू सेक ए, ये फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए इसका, 15 cot A इक्वल टू 8, cot A इक्वल टू 8/15। cot क्या होता है, b अपॉन p होता है। ए एंगल एक्यूट है, तो ये यहाँ बना दिया बी सी, सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, p 15 हो गया, ये बेस हो गया 8 हो गया। h निकालना है, क्वेश्चन मार्क, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ये एच के टी कितना है 15, 15 का स्क्वायर, ये कितना है 8, 8 का स्क्वायर, ये 2 2 5 हो गया, ये 64, ये 2 8 9 एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 17 आ गया, एच 17 हो गया। फाइंड क्या करना है, देखिए हमें साइन ए और कोस ए। साइन क्या होता है बी अपॉन एच, कोस क्या होता है बी अपॉन एच। साइन देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर 15 है और ये एच हो गया 17, ये कितना है आपका 8 और ये हो गया 17। जब ए एंगल दे रखा है तो एक एंगल एक्यूट का काम करेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। सेक थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक क्या होता है एच अपॉन बी होता है। देखो एंगल क्या दे रखा है थीटा, ये इक्वल टू ये। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो थीटा एंगल है, ये थीटा एक्यूट बना दिया है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गए, बेस हो गया और ये एच हो गया। एच कितना है देखिए 13, बेस कितना है 12, ये 12 हो गया। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है दे नहीं रखा, ये कितना है 12, 169 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 144, 25 इक्वल टू बी स्क्वायर, 5 इक्वल टू पी। पी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। फाइंड क्या करना है, अदर 5 टी रेशोज, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। साइन क्या होता है पी अपॉन एच, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, टेन क्या होता है पी अपॉन बी, ये क्या बी अपॉन पी और ये एच अपॉन पी। पी कितना है आपका 5, एच कितना है आपका 13, बी कितना है 12 और ये कितना है 5, ये कितना है पी कितना है 5, पी देखो 5 है, बी कितना है 12, बी कितना है 12 और पी कितना है 5 और ये कितना है 13 अपॉन 5। एक निकलने के बाद बाकी तो इजीली निकल आते हैं। 2 साइड के बने, थर्ड साइड को पाइथागोरस यूज करके फाइंड कर लेंगे और फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए और बी एक्यूट एंगल है, तो ये सी लिख दिया। देखो गिवन cos ए इक्वल टू cos बी, ये गिवन है। इसके बाद देखिए cos क्या होता है, ए एंगल के लिए देखिए ए सी अपॉन ए बी हो गया। सॉल्यूशन देखिए, cos A इक्वल टू cos B, ब्रैकेट में लिख दोगे 1
ए एंगल के लिए कॉस क्या हो गया, ए सी अपॉन ए बी हो गया। बी एंगल के लिए कॉस देखो, बी एंगल के लिए कॉस देखो, ये हो गया बी सी अपॉन ए सी हो गया, ए बी सॉरी, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए सी इक्वल टू बी सी हो गया। जब ए सी इक्वल टू बी सी तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं।